प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1G जो कि परिमेय संख्याओं के भाग पर आधारित प्रश्नावली है। इसके पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है और इस जोड़े में से जो प्रथम संख्या दी गई है उस संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया को करना है। अब यहाँ पर देखिए, पहले में दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि -8/5। अब इसमें भाग देना है 1/-10 से। अब देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं -8/5/1/-10 के। ये लिख लिया आपने। अब आपको बताया हुआ है कि पहली संख्या को वैसे ही लिखते हैं -8/5। यह पहली संख्या को लिख लिया हमने। इसके पश्चात क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को लिख करके गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब 1/10 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -10/1, -10/1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब नहीं कटेगा कहीं पर। अब क्या क्या बच रहा है, -8 गुणे -2/, अब नीचे बच रहा है 1 गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए बेटा 8 दूना 16, माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 18 भागे -12/7। अब यह बराबर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई -12/7। ठीक, और यह बराबर हो गया 18 गुणे, और ये हो गया 7/-12, 7/-12। अब यहाँ पर देखिए 6 से भाग जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12। यहाँ पर क्या क्या हो गया, अब ये हो गया 3 गुणे 7 बटे, और हर में क्या बचा, यहाँ पर बच गया -2। तो यह बराबर हो गया 3 सते 21/-2, या यह बराबर हो जाएगा -21/2। तो यह परिणाम हमको मिल गया -21/2। फिर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड में कह रहा है कि -8 को भाग दीजिए किससे, 5/-16 से। तो 5/-16, अब इसको लिखेंगे -8 गुणे, अब 5/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -16/5, -16/5, और यह बराबर हो गया, यहाँ पर अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर हो गया 16/8 गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 16 गुणे 8, ये हो गया 8 छक 48 को 8, हाथ में 4 की, 8 एकम 8 4 12, 128 प्लस 128, और हर में बच गया यहाँ पर 5। तो परिणाम यहाँ पर हो गया 128/5। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर अब दिया गया है 65/-14 भागे -13/7। अब इसको लिख सकते हैं 65/-14/-13/7। अब देखिए बेटा, यह बराबर हो गया 65/-14, 65/-14 गुणे, अब -13/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 7/-13, 7/-13। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14,
13 एकम 13 और 13 पचे 65। अब क्या क्या बच गया यहाँ पर, ऊपर हो गया 5 गुणे 1 बटे नीचे हो गया -2 गुणे -1, -2 गुणे -1, और यह बराबर हो गया 5 बटे और ये हो गया 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 5 बटे 2 यहाँ पर परिणाम के रूप में हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 5th में क्या दिया गया है, 1 के 5th में दिया गया है कि 5 बटे 12, इसमें भाग दीजिए किससे, -4 बटे 9 से, -4 बटे 9 से, यह बराबर हो गया 5 बटे 12 बटे -4 बटे 9, और इसको लिख सकते हैं 5 बटे 12 और गुणे फिर -4 बटे 9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 9 बटे -4, यह बराबर हो गया। अब देखिए किससे कट सकता है, 3 तिरके 9 और 3 चौको 12, यहाँ से हो गया 5 गुणे 3 बटे ये हो गया 4 गुणे -4, और यह बराबर हो गया 5 तिहाई 15 और 4 चौको 16 -16, तो 15 बटे -16 के रूप में प्राप्त हो गया। अब इसके 6वें पार्ट में कह रहा है कि 3 बटे 4 में भाग देने की प्रक्रिया कीजिए -9 से, तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे 4 बटे -9 बटे -9। अब यहाँ पर देखिए बेटा यह बराबर हो गया 3 बटे 4 और 9 ही है केवल, तो यहाँ पर अब अगर 1 लिखेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे ही रह जाएगा, गुणे -9, ठीक। 3 बटे 4 तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, यह बराबर हो गया 1 बटे 4 गुणे -3, और परिणाम हमको मिल गया 1 बटे -12 के रूप में। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने हल किए उन समस्त प्रश्नों में आप देख रहे हैं कि जो भागफल प्राप्त हो रहा है वह भागफल भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। हैव अ नाइस